एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है लज्जावान और निर्लज। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बार एक राजा के सामने 3 आरोपियों को पेश किया गया। तीनों पर एक जैसा आरोप था, चोरी का। मंत्री ने तीनों आरोपियों को आगे करते हुए कहा कि महाराज, ये तीनों आरोपी जो है चोर हैं और तीनों का इल्जाम भी सेम है, तीनों ही चोरी के इल्जाम में हैं। तब मंत्री ने सबसे पहले चोर को आगे किया और कहा कि महाराज, इनके खातों में चवन्नी की चोरी पकड़ी गई है। राजा ने आरोपी को बहुत ही ध्यान से देखा और कहा कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया? हमें तुम पे ऐसी तो अपेक्षा नहीं थी। जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। राजा ने इतना कहकर उस आरोपी को घर भेज दिया। अब वो आरोपी था अपने घर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मंत्री ने दूसरे आरोपी को सामने किया। राजा ने फिर उसको ध्यान से देखा। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, इस पर अठन्नी की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, अठन्नी की गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। तब राजा ने उसको भी बड़े ध्यान से देखा और कहा कि आपसे हमें ये उपेक्षा नहीं थी, जाओ तुम भी अपने घर चले जाओ। जब मंत्री ने ये सब देखा वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उस दोनों चोरों को घर भेज दिया। अब वो दोनों चोर जो है अपने अपने घर चले गए। उन दोनों को बिना कुछ सजा दिए घर भेज दिया। बस इतना कहा कि तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुमसे ये उपेक्षा नहीं थी। ये सुनकर दोनों चोर जो है अपने घर चले गए। अभी मंत्री ने तीसरे चोर को राजा के सामने किया और कहा कि महाराज, इस पर भी अठन्नी की चोरी का आरोप है। राजा ने उसको भी बहुत ही ध्यान से देखा और कहा कि इसको 6 महीने के लिए कारागार में डाल दो। ये सब सुनकर वहां जितने भी लोग बैठे थे, जितने भी मंत्री बैठे थे, बहुत ही हैरान हो गए। जो मंत्री वहां था उसने कहा कि महाराज ने ऐसा कैसे कर दिया। उसने अपने मन ही मन में सोचा कि 2 को तो इन्होंने बिल्कुल भी सजा नहीं दी और इसको 6 महीने की सजा सुना दी। अब उस चोर को कारागार में बंद कर दिया गया। अब मंत्री जो था शाम को ये सब सोचने लग गया कि राजा ने इस तरह भेदभाव क्यों किया। चोरी सेम थी लेकिन उनको सजा बिल्कुल भी नहीं मिली और इसको 6 महीने की सजा मिल गई। अगले दिन जैसे ही मौका मिला वो मंत्री राजा के सामने गया। उसने राजा से पूछा कि महाराज, आपने इस तरह का भेदभाव क्यों किया? 2 को तो आपने छोड़ दिया और तीसरे को जो है इस तरह सजा क्यों दी? तब राजा ने कहा कि इसमें भी बहुत बड़ा राज है। ये सुनकर मंत्री जो है आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम आज तीनों आरोपियों से मिलकर आओ और मुझे रिपोर्ट दो। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, मैं जाऊंगा। तब वो पहले आरोपी के घर गया। वहां क्या देखता है कि उनके घर में रोना पीटना था। जैसे ही मंत्री आगे गया उसको पता चला कि जैसे ही वो आरोपी कल राजमहल से आया था उसने आते ही आत्महत्या कर ली थी और वो एक सुसाइड नोट भी लिख कर गया था कि मैं राजा की उपेक्षा पर खरा नहीं उतरा हूं, इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब देखकर मंत्री बहुत ही दुखी हुआ। वो वहां थोड़ी देर बैठा और फिर वहां से चला गया। अब वो दूसरे आरोपी के घर गया। अब जैसे ही वो दूसरे आरोपी के घर गया क्या देखता है कि उनके घर ताला लगा हुआ है। अब उसने आस पड़ोस के पूछना शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि ये जैसे ही कल राजमहल से आए थे, इन्होंने अपना सामान एक ट्रक में लादा और यहां से चले गए। उनके घर वालों को बहुत ही लज्जा महसूस हुई, उस लड़के को भी बहुत ही लज्जा महसूस हुई, इसलिए वो यहाँ से चले गए। वो ऐसे कह रहे थे कि हमने राजा की उपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। ये देखकर मंत्री को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसने सोचा कि अब मैं तीसरे आरोपी से भी मिल रहा हूं। तब वो तीसरे आरोपी से मिलने कारागार में गया। मंत्री जो है तीसरे आरोपी को मिलने कारावास में गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने थोड़ी दूरी पर देखा कि जो आरोपी था वो मूंछों को ताव दे रहा था और कसरत कर रहा था। अब मंत्री आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने जाते ही पूछा कि तुम कैसे हो? तब उस आरोपी ने कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि खाने का मेन्यू जो है यहाँ का बहुत ही कम है, प्लीज इसे बढ़ा दीजिए। मंत्री ये सुनकर हैरान हो गया और बोला कि तुम्हें कोई तनाव टेंशन नहीं है कि तुम 6 महीने के लिए कारावास में हो? तब उसने कहा कि मुझे कैसी टेंशन, मेरी टेंशन तो अब आपको होगी।
मैं तो अब राज के अतिथि हूँ, मेरा खाने पीने का प्रबंध सब आपको ही करना होगा। ये सब सुनकर मंत्री जो था हैरान हो गया। अब ये वो मंत्री जो है वापस राजा के पास आया। उसने कहा कि महाराज, मैं तीनों आरोपियों से मिलकर आया हूँ। राजा ने कहा कि बताओ क्या रिपोर्ट है। तब मंत्री ने बताया कि पहले जो आरोपी ने ये आत्महत्या कर ली और दूसरे आरोपी ने लज्जा में आकर यहाँ से अपना सामान ही उठा लिया, और तीसरा आरोपी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो आराम से कारावास में कसरत कर रहा है। तब राजा ने कहा कि समझे, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। यही फर्क होता है लज्जावान और निर्लज में। जो लज्जावान होता है उसको थोड़े से कहने का ही बहुत फर्क पड़ता है, वो शर्म से ही मर जाता है, और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कैसी भी सजा दे लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजा ने मंत्री से कहा कि अब समझे लज्जावान और निर्लज में क्या अंतर है। निर्लज को कभी दंडित नहीं किया जा सकता और लज्जावान अपने दंड का चयन स्वयं कर लेते हैं। अब मंत्री जो है अच्छी तरह से समझ चुका था। अब उसके सारे सवालों का जवाब जो है उसे मिल चुका था। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।